धमाका नहीं बल्कि बड़ा धमाका धुरंधर का यहाँ पे चल रहा है। और कल की भी बारे में बात करें तो कल के कुछ लोग बहुत सरप्राइज़ हैं। हालांकि मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा मेरी प्रेडिक्शंस पे अगर बिलीव करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत है। मैं आपको सिंपल से एक बात बोला था कि कल डेंट थोड़ा सा डेफिनेटली देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम कलेक्शन, बट वो एकदम बड़ा वाला ये नहीं देखने को मिलेगा। पर बहुत से लोग कल भी 30 कमेंट में कर रहे थे, भाई उससे कुछ होता नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी नहीं बोलता हूँ किसी भी फिल्म को। और फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और मैंने सुबह की वीडियो में तुमको बोला था ये जो लालच है कि भाई पुष्पा का भी हिंदी नेट तोड़ेगी। देखो भाई, मैं तुमको ये बार बार बोला हो कि भाई ये फिल्म 650 नेट कलेक्शन तक जा सकती है। ब्लॉकबस्टर तो वर्डिक वैसे भी कंफर्म है, वहाँ तक जा सकती है। 850 830 करोड़ नेट जाना मुश्किल है। और ये मैं प्रैक्टिकल बोला था, पर क्योंकि कुछ लोगों के मन में है फिर भी कि ये तोड़ेगी, तो फिर तुमको कंसिस्टेंट रहना भी पड़ेगा। इतना है, मैं 650 करोड़ नेट तक की गारंटी दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अगर अब बात करें कल की, कल बोला जाता है 25.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, शायद प्रोड्यूसर फिगर 26-27 आ जाए, 26 ही पकड़ लो। तो 400 कितना था वो अपना 428 था ना उस दिन आया हुआ। 428 में 30 करोड़ 455 करोड़ का नेट कलेक्शन आपको 454 से लेके 455 करोड़ का नेट कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, KGF 2 के हिंदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और आज का भी कलेक्शन आपको 25 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है 1 करोड़ आज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले कल की तुलना में। ओके, तो यहाँ पे आप 453 में 453 बोला था ना मैं, 453 में आप पर कर लो 478 करोड़ नेट जाएगा। ओके, यानी कि एक बात तय है कि कल आपको धुरंधर 14वें दिन थर्सडे के दिन 500 करोड़ नेट कलेक्शंस में शामिल होती हुई दिखेगी। और उसके अगले दिन शायद गदर 2 का हिंदी नेट कलेक्शन करके देखने वाली है। तो ये बात हमेशा याद रखो यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कोलैप्स का, देखो भाई क्या होता है, कोलैप्स नहीं होता है। 35 करोड़ का 20 पे आती तो मैं भी बोलता 30 करोड़ का 20 पे तो कोलैप्स है। 35-32 का 25 पे आना, बाद में 20-25 के रेंज में कंटिन्यू 4-5 दिन रहना, उसके बाद 20 का 18-19-17 पे आना, ये चलता रहता है। और ये नॉर्मल सी फिल्मों में ये होते ही रहता है। तो ये बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता है कि कौन वो लोग थे जो कल भी 30 चल रहा था उनका। मैं पहले भी बोला था नहीं होगा, क्योंकि भाई कभी कभी आप टिकट रेट्स का भी आप ध्यान देते नहीं हो। सैटरडे संडे हो सकता है वापस अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, 35 प्लस, उसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए मैं 650 करोड़ नेट की गारंटी दे रहा हूँ। सोचो, पहले हम 500 करोड़ नेट की गारंटी के लिए भी डर रहे थे, अब 650 करोड़ की नेट, और उसके बाद 830 करोड़ नेट हिंदी नेट जो पुष्पा 2 का था, वो बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ, धुरंधर 2 से तुम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि वो पार्ट 2 होगी, हाइप ऑलरेडी पिक पे होगी। हो सकता है कि अच्छे खासे स्क्रीन के साथ पहले ही दिन 100 करोड़ का भी नेट का एक अनोखा रिकॉर्ड कर ले, यू नेवर नो। बट ये उसको अभी फ्यूचर है, उसको अभी टाइम है। तो ये 25 करोड़ का आना 30-35 करोड़ के बदले, या फिर 30 करोड़ का 25 होना, 31 का 26-27 होना, ये कोई बहुत बड़ा अपमान नहीं है, इंसल्ट नहीं है भाई। जिस तरीके से ये फिल्म ने कलेक्शंस करे हैं, 5-5 हज़ार टिकट अगर आपके सुबह 8 बजे बुक हो रहे, यानी कि 20-20 25-25 हज़ार पर आवर दोपहर में होते रहेंगे, यानी कि कल जैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है आज भी। यानी कि 25 करोड़ कहीं नहीं गया। आप ये इमेजिन करो, मंडे को, पिछले वाले मंडे को लोग 25 की बातें कर रहे थे, तब ये 30 कर रही थी। उल्टा जो पहले मंडे वाले वीक में हम सोच रहे थे, वो सेकेंड वीक वाले में आ रहा है, यानी कि इसने एक बोनस कमाया ऑलरेडी। एंड यू नेवर नो, एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अभी कुछ जगह पे शोज़ देख रहा था, बहुत से लोग बोल रहे थे भाई अवतार के बाद का थोड़ा सा एक हमें कुछ शोज़ का अंदाज़ा दे दो। तो कुछ जो शोज़ है कल का वो मैं देख रहा था, थोड़ा सा फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। देखो, पर इतना नहीं, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक जगह पे 15 शोज़ है धुरंधर के आज। और कल कहाँ कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 शोज़ नहीं है। ओके, और उन्होंने बाकी कोई हिंदी फिल्में रखी नहीं है। अवतार के
4 शोज़ रखे, 3D में 2 और आई थिंक इंग्लिश 3D में 2। ओके, हिंदी 3D और इंग्लिश 3D। यानी कि अगर आपके अभी भी 9, 10, 11, 15 के 11 शोज़ है, मतलब सिर्फ 4 शोज़ कम हुए, तो धुरंधर पे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है भाई साहब। उल्टा ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। उल्टा ये अच्छी बात है कि कुछ शोज़ अगर कम होते हैं तो इससे भाई उस फिल्म की कभी कभी वैल्यू लोगों को ज़्यादा होने लगती है। तो मुझे जो मेरा एनालिसिस है वो गलत नहीं आएगा भाई। अब मैं और एक थिएटर का बता रहा हूँ आपको एक अंदाज़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़े से कम दिखेंगे मुझे धुरंधर के, क्योंकि अवतार वहाँ पे चलेगी। 6 शोज़ है, अवतार के 5 शोज़ रखे, 3 3D, सॉरी इंग्लिश 3D 2 और हिंदी 3D 3। तो जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा 5-5 शो स्क्रीन्स है, वहाँ पे धुरंधर आपको 16 शोज़ थे तो 11, 15 शोज़ थे तो 10, 11, 12 टाइप के देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 4-4, 5-5 शोज़ ये होंगे, कम दिखेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको 3 स्क्रीन से, जहाँ पे ओके, वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि धुरंधर आपको आधे आधे पे देखने को मिलेंगे। मतलब आज अगर 6 शोज़ है तो कल 3, कल 8, आज 8 है तो कल 4। ओके, बहुत बड़ा मसला बड़े मल्टीप्लेक्स में नहीं पड़ रहा है। और धुरंधर की ताकत है बड़े मल्टीप्लेक्स, जहाँ पे इसके शोज वैसे कम नहीं हो रहे जितना बोला गया था कि अवतार आने के बाद। कौन गधा था बे, वो बोल रहा था 80% शोज जाएंगे। अबे एनालिसिस के नाम पे क्या मजाक करते हो क्या तुम लोग? बड़े बड़े यूट्यूबर होके इस टाइप की बातें करते हो क्या? 80% शोज जाएंगे? BC अब 80% शोज तो इसके राजा साहब आने के बाद भी ना जाए भाई। कौन सा एनालिसिस है भाई? और इनको भाई ऐसे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं भाई साहब, कौन सी लॉजिक लेते हो भाई? देख लो तुम्हारे सामने मैंने अभी क्लियर कर दिया है कि कौन से क्या है। मैंने आपको 3 थिएटर्स का ऑलमोस्ट बताया, जहाँ पे 3 स्क्रीन्स हो सकते हैं मल्टीप्लेक्स, और जहाँ पे 5 स्क्रीन्स हो सकते हैं वहाँ का भी अंदाज़ा दिया है। अब सब जगह पे यही है, मैंने 3 सिटीज़ में चेक किया है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है मुझे ग्राफ। और एक जगह पे देख लेता और कुछ, और सिंगल स्क्रीन्स पे नहीं हटी है भाई। बहुत से सिंगल स्क्रीन्स पे धुरंधर अभी भी वैसे की वैसी है, कुछ सिंगल स्क्रीन्स पे आपको अवतार देखने को मिलेगी। तो और एक बात बोलूँ, जो इसको जिस तरीके से ये कमा रही है, इसको 600 करोड़ नेट, 650 करोड़ नेट तक तो अवतार क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये बात तो तय है। तो जिसकी इसकी रफ्तार है, आप ये नहीं देख रहे हो कि अब ये 25 करोड़ वाली रेंज में है, ये कोई 10 करोड़ वाली रेंज में नहीं आई है अभी तक। तो बात को समझा करो यार। इवन अभी देखो एक जगह पे धुरंधर का, ये बड़ा थिएटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शोज़ है इसके आज। और कल धुरंधर के इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शोज़ है। मैंने बोला ना 4 वगैरह शोज़ बड़े थिएटर्स में आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये अरे भाई तेरे इश्क में के भी एक शो रखा है भाई कुछ जगह पे कल से कल तक। मतलब ये मत समझो कि धुरंधर के शोज़ वगैरह कम होंगे, और जो भी है वो उतने ही काफ़ी है। आप ये बोलोगे कि भाई सब जगह पे धुरंधर ही चाहिए, ये गलत लॉजिक है आपका। उसको जितना कमाना है ना आगे भी, वो इतना ही कमाएगी और उतने ही शोज़ में कमाएगी, अच्छा खासा ही कमाएगी। आप ये नहीं बोल सकते एक पूरा महीना धुरंधर को सबके सभी शोज़ दे दो, ये होने नहीं वाला। उल्टा क्या होगा, बड़े शो स्क्रीन्स में आगे चल के ये हो सकता है कि कम शो ये हो जाएगा। उल्टा आप कम शोज़ है तो लोग पब्लिक बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी दिखेगी। उल्टा जब कम शोज़ होते हैं थोड़े, हालांकि बहुत कम नहीं हुआ है इसके अवतार आने के बाद तक नहीं हुआ है। मैं तो उनको बोल रहा हूँ ना, वो अच्छा वो 21 भी पोस्टपोन हुई, धुरंधर को और भी मौका मिला है। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, अच्छा किया वो भी पोस्टपोन हुई। ये इम्पैक्ट था भाई अवतार और धुरंधर का। मैं बार बार बोला हूँ कि वो 21 मूवी बेवजह ही आ रही है उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा किया कि उनको भाई उन लोगों ने पोस्टपोन किया, तो और एक वीक एक्स्ट्रा मिल गया। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि जो सनी देओल की गदर 2 आएगी तब तक भी आपको धुरंधर देखने को मिलने वाली है थिएटर्स में, क्योंकि धुरंधर 31 जनवरी या 30 जनवरी को OTT आने वाली है। 30 जनवरी यानी कि हो सकता है बॉर्डर 2 जब रिलीज़ हो तो शायद एक शो तो कहीं ना कहीं धुरंधर का होगा ही होगा गारंटी के साथ। तब तक भी एक शो तो कंफर्म होगा, ऐसा नहीं होगा पूरी निकल दी धुरंधर। इतनी चलने वाली फिल्म है यार, क्या टेंशन ले रहे हो। और भी आज भाई 25 करोड़, मुझे देखो भाई पर्टिकुलरली लगता है 25 करोड़ इज़ ऑन, 25 करोड़ स्टिल इज़ ऑन एंड प्रेडिक्शन अपना एक्यूरेट जाएगा। कल भी गया था भाई, तुमको मैं बोला था 30 वाला एंगल में, कल सुबह से बोल रहा था नहीं होगा, बट मैं मेरी बात पे कायम हूँ। और मैं कम एनालिसिस बोल रहा हूँ कि कम प्रेडिक्शन बोलने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ 650 करोड़ नेट ऑन उसका गारंटी है मेरा। जी हाँ,
वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ या फिर 950 करोड़। मेरे अकॉर्डिंग ओवरसीज़ में अच्छा कलेक्शन किया है ना, 650 करोड़ नेट पे ये वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ जा चुकी होगी। इतना गारंटी देता हूँ मैं, गारंटी वारंटी इतनी प्रेडिक्शन की अपनी। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इज द वर्डिक्ट, हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म ऑफ दिस ईयर, 700 करोड़ नेट। हिंदी कुछ लोग बोल रहे हैं, डेफिनेटली हो सकता है अगर ये फिल्म अभी जो मंडे ट्यूसडे होगा ना, उस पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी कि क्या होना है क्या नहीं। मुझे तो ये भी लगता है सिर्फ 650 नहीं, 700 करोड़ हिंदी नेट का भी मौका है।